हाय दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ सरशाह यूपीएससी में। और मैं आपको करंट अफेयर पढ़ा रहा था और उसी क्रम में आज हम आपके लिए उसके आगे के लिए लेकर के आया हूँ सरशाह यूपीएससी। तो करंट अफेयर में आपको ये डिटेल पढ़ा रहा था। अभी मैंने काफ़ी आपको बता दिया हूँ इस सब चीज़ों को भी। 2-3 दिन का है, 3 दिन, आज चौथा दिन है। तो सेल्फ ब्रॉडकास्ट हो चुका है, पद्म डोरी हो चुका है, खेत बचाओ अभियान हो चुका है, जो कि यहाँ पे जून का था ये, ठीक है। स्वदेशी रुद्रम हो चुका है, जो वायु से सतह पर मार करने वाली एयर लॉन्च्ड एंटी रेडिएशन मिसाइल है, उसके बारे में हो चुका। सेने हजोरी मिशन हो चुका है, जो मुगा रेशम के बारे में था, असम के में था। भारत बिल्डकॉन हो चुका है, जो 18 से 21 जून 2026 तक था, यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में, जो थे नई दिल्ली में। रेग पिल बहुत महत्वपूर्ण एक ऑपरेशन है। रेग पिल ऐसे कई ऑपरेशन है जो जैसे ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इन्होंने ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन इसको। तो ये कैप्टागन की तस्करी को रोकना था इससे, ठीक है। कॉफ़ीज़ ऑफ नागालैंड मिशन में जो है, जो पूर्वोत्तर भारत का विकास के लिए बात किया गया है, कॉफ़ी का हब बनाया जा रहा है। तो कोहिमा ज़िला में और न्यूलैंड ज़िला में 2 जगह पे हब के रूप में विकसित किया जाएगा। तीसरा, भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन। नॉर्डिक बहुत महत्वपूर्ण है पीसीएस के लिए। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड, ये 5 देश आते हैं नॉर्डिक देश में। क्वेश्चन पूछता है पीसीएस में कि बताइए नॉर्डिक देश में कौन कौन से देश शामिल हैं, ऐसे पूछता है, कौन कौन से नहीं है। ULPGM V3 क्या है? ये भी एक मिसाइल है और ये 2 तरह से काम करता है। एक तो हवा से सतह में मार करता है, दूसरा हवा से हवा में मार करता है। ये गाइडेड मिसाइल होता है। ये इसको बोलते हैं दागो और भूल जाओ। एक है भाव्या, जो ये एक क्या करेगा, 100 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क स्थापित करेगा ये भाव्या अगले 6 वर्षों में, 2026 से लेकर के 2032 तक। समाधान दीदी चैटबॉट, समाधान से लग रहा है कि अच्छा निवारण शिकायत निवारण निगरानी होगा। ऑपरेशन वाइट स्ट्राइक, अभी हमने रेग पिल देखा, अब वाइट स्ट्राइक देखेंगे। तो ये भी NCB यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने शुरू किया। मुंबई क्षेत्र में बड़े कोकीन सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया था इसने। कपास उत्पादकता मिशन, ये भी 26 लेकर 30 तक, 5 साल तक चलेगा ये। इसमें 5F विजन सरकार का जो है उसको आगे बढ़ाने की बात की गई है। नॉर्थ टेक सिम्पोजियम जो है 5 मई 2026 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 3 दिवसीय हुआ था ये। रक्षा त्रिवेणी संगम जो है प्रौद्योगिकी, उद्योग, सैन्य कौशल का संगम। भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड तमिलनाडु के थूथुकुडी में स्थापित किया जा रहा है। इस परियोजना के विकास के लिए दक्षिण कोरिया के HD, KSOE और NSHIPTN और सागरमाला के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन। प्रथम नौसेना कमांडर सम्मेलन जो है 14 अप्रैल से 17 अप्रैल 2026 तक नई दिल्ली की नौसेना भवन में आयोजित किया गया था। विश्व सूत्र, विश्व के लिए भारत की बुनाई, वस्त्र मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पहल है ये। वस्त्र मंत्रालय, अब समझ लो बस इसको। खाद्य व्यवसाय स्टार्टअप प्रोत्साहन कार्यक्रम 2.0। तो खाद्य के बारे में, ये तंजावुर में स्थित एक राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान में वहाँ पे हुआ था ये। 16 और 17 अप्रैल को हुआ था 2026 को, ठीक है। ऑनलाइन गिविंग नियमों का प्रचार एवं विनियमन 2026। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसको शुरू किया है, ठीक है। तो जो रियल मनी गेमिंग यानी सट्टेबाजी, उसको पर प्रतिबंध लगाना है और जो स्पोर्ट्स है उसको वैश्विक स्तर पर ले जाना है और नागरिकों को वित्तीय जोखिम से बचाना भी है। इनोवेट टू एजुकेट चैलेंज, क्रिएट ए चैलेंज इंडिया चैलेंज के पहले सत्र के तहत इनोवेट टू एजुकेट चैलेंज का उद्देश्य शिक्षा और प्रौद्योगिकी को रचनात्मक रूप से जोड़कर नवाचार को प्रोत्साहित करना था। इंस्पायर योजना क्या है? इंस्पायर योजना जो है जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग उसने शुरू किया है, यानी ऐसे स्कूली छात्र को जो विज्ञान के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं उनको
उनको सुविधा देता है। और युविका क्या है, ये युवा विज्ञानी कार्यक्रम है, जो अंतरिक्ष विज्ञान में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो युविका के तहत उनको शामिल किया जाएगा। शांति विधेयक 2025 जो है, ये एक बिल है, शांति बिल। इसमें क्या है कि भारत जो परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सुधार लाना है। तो शांति में ये होगा कि जो परमाणु ऊर्जा विधेयक निजी क्षेत्र में और विदेशी क्षेत्र को भी शामिल कर लिया शांति विधेयक 2025 के तहत। पहले ये शामिल नहीं था। 5वें विश्व लघु मत्स्य पालन सम्मेलन में क्या हुआ कि 5वां हुआ है विश्व लघु मत्स्य पालन सम्मेलन 27 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक थाईलैंड में हुआ। ये बहुत महत्वपूर्ण, थाईलैंड वाला महत्वपूर्ण है। आपसे पूछेगा विश्व लघु मत्स्य पालन सम्मेलन कहाँ पे हुआ है 5वां वाला, तो आप बता थाईलैंड में। और इसका विषय क्या है, न्यायसंगत सद्भाव, युवा भविष्य और पुनर्योजी ज्ञान। भारत टेक्स 2026, भारत टेक्स 2026 का भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र है आयोजन है। 14 से 17 जुलाई 2026 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में। इसका उद्देश्य भारत को एक विश्वसनीय, टिकाऊ और नवाचार आधारित वैश्विक वस्त्र सोर्सिंग और निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करना है। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 नीति आयोग द्वारा जारी फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 के दूसरे संस्करण के अनुसार 18 प्रमुख राज्यों में ओडिशा 73.1 अंकों के साथ पहले स्थान पर है, गोवा है, फिर झारखंड है। ई कोर्ट्स मिशन मोड परियोजना, ई कोर्ट्स मिशन मोड परियोजना भारत की सरकार के न्याय विभाग और सर्वोच्च न्यायालय की ई समिति द्वारा कार्यान्वित एक प्रमुख ई गवर्नेंस पहल है, जिसका उद्देश्य न्याय प्रणाली में ICT का उपयोग कर न्याय वितरण को सुलभ, पारदर्शी और कुशल बनाना है। अन्वेष 2026 खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा आयोजित एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, जिसका आयोजन 26 से 28 फरवरी 2026 तक निफ्टम कुंडली सोनीपत हरियाणा में किया गया। अन्वेष 9वें फार्मामेड, तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया, इतना ही महत्वपूर्ण है। शी मार्ट देखिए आप, ये जो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शुरू किया है, और ये जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत लखपति दीदी योजना का विस्तार है शी मार्ट। ITI उन्नयन PM सेतु योजना, तो ये जो इसका उद्देश्य क्या है, हब एंड स्पोक मॉडल बनाना है। 100 सरकारी IIT जिसमें 200 हब होंगे, सॉरी 1000 सरकारी ITI और इसमें 200 हब होंगे और 800 स्पोक होंगे। भारत विद्युत शिखर सम्मेलन, भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 का जो है 19 से लेकर के 22 मार्च 2026 तक यशोभूमि नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। बस इतना ही। और इसका मुख्य विषय है विकास को विद्युतीकृत, स्थिरता को सशक्त और वैश्विक स्तर पर जुड़ना था। हालांकि मैंने एक बार बता दिया है, जैसे मैं सिर्फ रिवाइज़ कर रहा हूँ आपके लिए। कल 12 था तो मैंने आपको ये भी बता दिया था, लेकिन मैं अभी रिवाइज़ करता हूँ आपके लिए। भारत जनजाति उत्सव जनजाति मंत्रालय ने शुरू किया है, ट्राइफेड उसको बोलते, और ट्राइफेड नई दिल्ली का जो सुंदर नर्सरी है ना, वहाँ पे हुआ था 18 मार्च से लेकर के 5 अप्रैल तक का। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, जो आदिवासी कारीगर हैं, स्वयं सहायता समूह और उद्यमियों को वैश्विक स्तर पर सीधे बाजार तक पहुँच करके सशक्त बनाना था। एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0, ये बस आपको इतना याद रखना है कि भारतीय सर्वेक्षण पुरातत्व सर्वेक्षण शुरू किया है इसको बस, और एक गैर सरकारी संगठन है ये। ठीक है, स्टील थी युद्धपोत तारागिरी, तारागिरी जो है ना INS तारागिरी F51, ये उन्नत स्वदेशी स्टील युद्धपोत है और विशाखापट्टनम में इसको कमीशन किया गया है। ठीक, और ये प्रोजेक्ट 17A श्रेणी के तहत इसको काम किया गया है और मजगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड में इसको बनाया गया है और ये 75% स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स रिपोर्ट, ये है भारत का अंक जो है सुधरा है इसमें। तो पहले 46 पे था स्थान पे था, अब 45वें स्थान पे आ चुका है। थोड़ा 4 नहीं और कम था, 4 पायदान की छलांग लगाया है। पहले 41 ही था, 45 हो चुका है। हिंद महासागर
नौसेना संगोष्ठी, और इसमें जो है एक स्वैच्छिक और बहुपक्षीय मंच है ये। ठीक है, इसमें उद्देश्य क्या है कि समुद्री सहयोग बढ़ाना है, सुरक्षा बढ़ाना है और आपसी समन्वय को बढ़ाना। और ये संगोष्ठी 26 लेकर के 28 तक क्या हुआ कि इस संगोष्ठी की अध्यक्षता करेगा भारत। जो आखिरी बार हुआ था तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे तय किया गया कि हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का की अध्यक्षता भारत करेगा 2026 से 2028 तक। भारत विस्तार एक बहुभाषी AI संचालित डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान फरवरी 2026 में लॉन्च किया गया प्लेटफॉर्म वॉइस कॉल और चैट के माध्यम से किसानों को उनकी स्थानीय भाषा में मौसम, मंडी भाव और 10 प्रमुख सरकारी योजनाओं की सटीक जानकारी प्रदान करता है। शुभंकर उदय भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने 8 जनवरी 2026 को आधार सेवाओं को अधिक सहज, सुलभ और नागरिक अनुकूल बनाने के लिए उदय नामक आधिकारिक शुभंकर जारी किया है। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 9 से लेकर के 12 जनवरी 2026 तक भारत मंडपम नई दिल्ली। मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म के तहत राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आयोजित हुआ। इस संवाद का मुख्य उद्देश्य देश के युवाओं को राष्ट्रीय नीति निर्माण, नेतृत्व, नवाचार में एक सक्रिय भागीदार बनाना था। 53वां नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला, यह पुस्तक मेला 10 से लेकर के 18 जनवरी 2026 तक भारत मंडपम प्रगति मैदान में आयोजित किया गया। इस वर्ष कतर अतिथि देश और स्पेन फोकस था। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उद्घाटित इस मेले का मुख्य विषय था भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य और ज्ञान @75। अब रक्षा मंत्री है तो भाई वस्त्र से कुछ आया होगा, तो वस्त्र मंत्रालय ने शुरू किया था। कहाँ पे? गुवाहाटी राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों का सम्मेलन था ये। इसका विषय था भारत का वस्त्र उद्योग, विकास, विरासत और नवोन्मेषण। 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है वाराणसी उत्तर प्रदेश ना, संपूर्ण स्पोर्ट स्टेडियम में टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे? वाराणसी में। बस 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया? वाराणसी, उत्तर प्रदेश। बस तरह आपको याद रखना है। ठीक, इस पे जो विजेता है ना वो बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय रेलवे, केरल जो सिल्वर पाए हैं और पंजाब ब्रॉन्ज। तो भारतीय रेलवे था, केरल और पंजाब, इस तरह से लोगों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा हाट, तो जो MSME है ना उसको PM विश्वकर्मा हाट के माध्यम से वैश्विक पहचान देना है। MSME के जितने भी प्रोडक्ट हैं उसको। 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना कहाँ पे? बस आपको याद रखना कहाँ पे की जाएगी? भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर, लुधियाना। यहाँ 5 जगह पर जो कौशल जो है प्रोवाइड करेगा उसको। अर्थ समिट 2025, ये अर्थ समिट वाला नहीं, 1992 वाला है, ये भारत का है। अमित शाह ने शुरू किया इसको 5 दिसंबर 2025 से। तो गुजरात के गांधीनगर में अर्थ समिट का उद्घाटन किया और कहा कि हम पता करेंगे कि क्या कौन कैसे काम कर रहा है। कृष्णवेणी संगीता नीरजनम, अब ये पर्यटन मंत्रालय ने शुरू किया इसको। विजयवाड़ा में कर्नाटक संगीत महोत्सव कृष्णवेणी संगीता नीरजनम 2025 का आयोजन किया गया था। इसका मकसद ये कि पर्यटन को बढ़ावा देना है। ठीक, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव जो है ना 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का आयोजन 6 से लेकर के 9 दिसंबर 2025 तक पंचकुला हरियाणा के दशहरा ग्राउंड में किया जाएगा। इसका मुख्य विषय ही होगा कि विज्ञान से समृद्ध आत्मनिर्भर भारत के लिए। उम्मीद केंद्रीय पोर्टल, ये जो उम्मीद केंद्रीय पोर्टल है ना वो जो वक्फ संपत्तियां हैं ना उसको डिजिटलीकरण करना है, पंजीकरण करना है। अभी सुना ना वक्फ को बहुत सारे लोग शामिल कर लिए, पता नहीं क्या क्या करें, वही वाला है ये उम्मीद। उसी से माध्यम से
जब ये बिल आया था तो उसी में ये लिखा था कि अच्छा उम्मीद केंद्रीय पोर्टल भी बनाया जाएगा। पारंपरिक चिकित्सा पर WHO का दूसरा वैश्विक चिकित्सा सम्मेलन कहाँ पे हुआ है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये नई दिल्ली में हुआ है, संपन्न हुआ है ये चीज़। ठीक, अब कहाँ खोलेगा ये यूपी में ही, मतलब इंडिया में ही कहीं खोलेगा, आप उसे कमेंट कर बताओ। ऑपरेशन सागर बंधु जो है, ऑपरेशन सागर बंधु, ये जो है ना चक्रवात आया दितवाह जब आया तो श्रीलंका में जो है भारी भी तबाही हो गई, तो भारत सरकार ने उनको सहायता के लिए शुरू किया ऑपरेशन सागर बंधु। ग्लोबल एनर्जी लीडर्स समिट, ये जो है भारत को सशक्त बनाना, पर्याप्तता, संतुलन, नवाचार था, इसका विषय है ये। ठीक है, कोहार्ट कनेक्ट 2025, ये जो है राष्ट्रव्यापी वैज्ञानिक कार्यक्रम है ये। ठीक, पुरानी बीमारियों के पूर्वानुमान के लिए देश के प्रमुख अनुदैर्ध्य अध्ययनों को एकीकृत करता है ये। जैसे मधुमेह दिवस, विश्व मधुमेह दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा शुरू किया गया इसको। अब आइए यहाँ से बात करते हैं आज का जो हम टॉपिक है उसकी बात करते हैं। अभी हम सिर्फ रिवाइज़ कर रहे थे। ठीक है, रिवाइज में थोड़ा सा एक बार आ भी ज़्यादा सारी चीज़ें आ जाती हैं वहाँ पे भी, ये बस थोड़ा सा ही बचा है तो ज़रूरी है कि एक बार इसको देख लिया जाए। को आप कुंभ 2025 एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। 10-11 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अब कुंभ नाम करके सुन करके आप प्रयागराज मत मार देता इसको। इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में, बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा और ऑप्शन में आपको प्रयागराज भी दे देगा, वो आपको बचना है उन सब चीज़ों से। सहकारिता मंत्रालय और नैफ का द्वारा आयोजित इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य डिजिटल नवाचार और मजबूत नीतिगत प्रगति के माध्यम से भारत के शहरी सहकारी का रूपांतरण करना था। 44वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, 44वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, 44वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 14 से 27 नवंबर 2025 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया गया था। एक भारत श्रेष्ठ भारत थीम पर आधारित इस आयोजन में 3500 से अधिक प्रदर्शकों ने भाग लिया और 18 लाख से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। छठा अंतर्राष्ट्रीय सस्य विज्ञान कांग्रेस, छठा है ये। तो सबसे पहले देखना कि हुआ कहाँ पे है ये, तो ये हुआ है नई दिल्ली में। बस आपको जितना महत्वपूर्ण सिर्फ उतना ही देखना है। किसने शुरू किया? कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। छठा अंतर्राष्ट्रीय सस्य विज्ञान कांग्रेस है ये। ठीक है, और इसका मुख्य विषय क्या पता है? स्मार्ट कृषि खाद्य प्रणालियों और पर्यावरण संरक्षण हेतु सस्य विज्ञान का पुनः अवलोकन। स्मार्ट कृषि खाद्य प्रणालियों और पर्यावरण संरक्षण हेतु सस्य विज्ञान का पुनः अवलोकन है। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 शुरू किया गया। ये कहाँ पे हुआ? ये नई दिल्ली में हुआ। 16 से लेकर के 21 फरवरी 2026 तक हुआ ये। यह ग्लोबल साउथ में आयोजित अपनी तरह का पहला और सबसे बड़ा वैश्विक AI शिखर सम्मेलन है। 3 बुनियादी स्तंभों या सूत्रों पर आधारित था: जन, पृथ्वी और प्रगति। सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की थीम पर आधारित इस आयोजन को दुनिया का सबसे बड़ा AI इवेंट माना गया, जिसमें 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। UNFCCC COP 30, इसका आयोजन 10 से 21 नवंबर 2025 तक ब्राज़ील के बेलेम यानी अमेजन क्षेत्र में हुआ था। UNFCCC COP 30 बहुत महत्वपूर्ण है, किसी भी एग्ज़ाम में आएगा ये UNFCCC COP 30। तो ये ब्राज़ील बेलेम अमेजन क्षेत्र में हुआ था ये। और भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया है इसको। और इसका मुख्य परिणाम क्या हुआ कि बेलेम राजनीतिक पैकेज था, जिसमें विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त पोषण को 3 गुना करने और
स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में संक्रमण को तेज करने पर सहमति बनी है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण 16वें वित्त आयोग, तो इसके अध्यक्ष कौन है आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में अभी 17 नवंबर 2025 को राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंप दी है। इन्होंने 17 नवंबर 2025 को अपनी रिपोर्ट दे दी है, जो 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक लागू रहेगी। 26 से 31 तक यानी लागू हो चुकी है, 1 अप्रैल से लागू हो चुकी है। ये जो वित्त आयोग है, 16वां वित्त आयोग लागू हो चुका है, अरविंद पनगड़िया ने दिया है। अब 31 में जाकर के वो दूसरा बनाया जाएगा, देखो उसको कौन अध्यक्ष होगा। ठीक, लीफ 2025 ये क्या है? ये जो है लॉजिस्टिक क्षेत्र में नवाचार करना है, नेतृत्व और उत्कृष्टता को मान्यता देने के लिए वाणिज्य मंत्रालय ने शुरू किया है। ये बस इतना ही महत्वपूर्ण। और नई दिल्ली में विमोचित इस रिपोर्ट का उद्देश्य जो है ना, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति और पीएम गति शक्ति की विजन के अनुरूप लॉजिस्टिक दक्षता, पारदर्शिता और सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देना है। 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 26 अक्टूबर 2025 को आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से शिखर सम्मेलन किया था। 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया गया। तिमोर लेस्ते आसियान का 11वां सदस्य बना। अभी 10 ही सदस्य थे आसियान के, अभी तिमोर लेस्ते बन गया 11वां सदस्य आसियान का। बहुत महत्वपूर्ण है ये चीज़, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आसियान का 11वां सदस्य कौन बना है, क्योंकि 10 ही सदस्य थे उसमें बहुत दिन तक, और तिमोर लेस्ते बना उसमें। सातवीं हिंद प्रशांत क्षेत्रीय वार्ता 7वीं हुई है, हिंद प्रशांत क्षेत्रीय वार्ता। पहले बात देखो हुए का, नई दिल्ली में हुआ ये 28 से 30 अक्टूबर 2025 को हुआ ये। इसका मुख्य विषय होगा समग्र समुद्री सुरक्षा, विकास को बढ़ावा देना, क्षेत्रीय क्षमता निर्माण और कार्यात्मक वृद्धि था। इस प्रकार से हमने थोड़ा सा भी देखा ऊपर से, आगे देखते हैं। वर्ष 2025-26 में प्रमुख स्थानों के परिवर्तित नाम, माउंट आबू का नाम चेंज कर दिया गया है। जो हिल स्टेशन राजस्थान पे था उसका नाम अबू राज हो गया है। अबू राज, माउंट आबू को अबू राज बोला गया। जो आदमपुर एयरपोर्ट पंजाब में था ना, आदमपुर है, उसका नाम हो गया श्री गुरु रविदास महाराज का जी एयरपोर्ट। श्री गुरु रविदास, ये जो है रविदास कौन है आप बताओ, कमेंट कर मुझे बताओ। सिख धर्म में कौन से गुरु थे ये गुरु रविदास, इनके बारे में 2-4 बातें बताओ कमेंट में। तो जो आदमपुर एयरपोर्ट पंजाब में था उसका नाम हो गया श्री गुरु रविदास महाराज जी एयरपोर्ट। राजभवन जो बिहार है, बिहार का जो राजभवन है उसका नाम हो गया लोक भवन हो गया। अब राजभवन नहीं, ऐसा फील होता था शायद ये मानसिकता ब्रिटिश एरा की रही होगी, इसलिए उसको हटा दिया गया। जो उत्तर प्रदेश का राज्यपाल आवास उसका नाम जन भवन हो गया। जन भवन, राज्यपाल आवास उसको नहीं बोला जाता उत्तर प्रदेश वाले को, वो जन भवन बोला जाता है। अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम हो गया अरलम तितली अभ्यारण्य। वन्यजीव जगह पे जो केरल में है, अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य की जगह पे हो गया अरलम तितली अभ्यारण्य केरल। ठीक है, केरल नाम हो गया केरलम। वहीं पे ये रातापानी टाइगर रिजर्व, अभी कुछ दिन पहले बहुत न्यूज़ में था ये चीज़, रातापानी टाइगर रिजर्व। ये विष्णु श्रीधर वाकड़कर टाइगर रिजर्व होगा। विष्णु श्रीधर वाकड़कर, महात्मा गांधी जो नरेगा था उसको वीबीजी राम जी ये बन गया महात्मा गांधी नरेगा वाला। प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम हो गया सेवा तीर्थ, और केंद्रीय सचिवालय हो गया कर्तव्य भवन। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन नाम आपको पता है छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन हो गया है, और उस इलाके का नाम भी संभाजी नगर कर दिया गया है। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो गया है लोक नेता DB पाटिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा।
अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम हो गया अहिल्या नगर रेलवे स्टेशन, अहमद को बना अहिल्या बना दिया इन्होंने। अटल मोहल्ला क्लिनिक झारखंड, मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक बन गया झारखंड वाला। डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे का नाम हो गया डॉक्टर भूपेन हजारिका हवाई अड्डा। जलालाबाद उत्तर प्रदेश जो है वो परशुरामपुरी हो गया। गया जो है गया जी हो गया। सिलक्यारा टनल को बोला बाबा बौखनाग सुरंग। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी डॉक्टर मनमोहन सिंह बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी। फोर्ट विलियम का नाम होगा विजय दुर्ग ले भाई। कार्निक ब्रिज का नाम होगा सिंदूर ब्रिज। राष्ट्रीय लोक सहयोग और बाल विकास संस्थान का नाम हो गया सावित्रीबाई फूले राष्ट्रीय महिला और बाल विकास संस्थान। पोर्ट ब्लेयर का नाम आपको पता है श्री विजयपुरम हो गया है। बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछेगा एग्जाम में। पुणे हवाई अड्डे संत तुकाराम महाराज हवाई अड्डा, जो पुणे का वो संत तुकाराम कौन है बताओ। दरबार हाल गणतंत्र मंडप बना दिएगा। अशोक हॉल जो है अशोक मंडप। कोशिया कुटौला तहसील जो है कैंची धाम। अयोध्या रेलवे स्टेशन अयोध्या धाम जंक्शन बन गया। झेलम स्टेडियम जम्मू कश्मीर में जनरल विपिन रावत स्टेडियम बन गया। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य केंद्र को आयुष्मान आरोग्य मंत्री बना दिया गया नाम चेंज करके। पुराने संसद भवन का नाम हो गया संविधान सदन हो गया। अच्छा, कुछ नाम चेंज किए गए हैं तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं कभी एग्ज़ाम को लेकर के, इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है इसको। ठीक है, आइए थोड़ा आगे देखते हैं कि जो राष्ट्रीय महोत्सव हैं उसको कब मनाया जाता है। जैसे राजा महोत्सव जून मनाया 2026 में उड़ीसा में मनाया गया। लेवेंडर महोत्सव जून 2026 में जम्मू कश्मीर मनाया गया। खीर भवानी उत्सव जम्मू कश्मीर जून में। अम्बुबाची मेला जून में गुवाहाटी असम में हुआ। अम्बुबाची असम में। हेमिस लद्दाख में आपको बहुत महत्वपूर्ण है लद्दाख। गंगम्मा जतारा महोत्सव आंध्र प्रदेश तिरुपति में मई में होता है। और एक है महोत्सव उत्सव नागालैंड मई में हुआ। माउंट आबू समर फेस्टिवल राजस्थान में मई 2026। बोहाग बिहू असम में। त्रिशूर पूरम केरल। रम्माड़ उत्सव उत्तराखंड अप्रैल में। चिड़रा ओबा उत्सव जो है मणिपुर में हुआ 2026 में अप्रैल में। खुबानी फूल अप्रैल में होता है लद्दाख में। खोंग जोंग उत्सव मणिपुर में होता है अप्रैल में। और माधवपुर घीड़ मेला गुजरात में। अट्टुकल पोंगल उत्सव केरल में। चापकर कुट उत्सव मिजोरम में। मतुआ धर्म मेला पश्चिम बंगाल। सरहूल महोत्सव झारखंड। जनजाति कला उत्सव नई दिल्ली। 28वां सरस आजीविका मेला 2026 गुरुग्राम। 23वीं दिव्य कला मेला जो हुआ वो देहरादून में हुआ। लोसर महोत्सव हिमाचल में। और राजकीय इटखोरी महोत्सव झारखंड। पूर्वोत्तर चावल महोत्सव नागालैंड। बागुरुम्बा नृत्य उत्सव असम में। मकर विलक्कु उत्सव केरल में। 39वां सूरजकुंड शिल्प मेला फरीदाबाद। सनराइज फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश। भारतीय लाइट हाउस महोत्सव विशाखापत्तनम। दिव्य कला मेला इंडिया गेट नई दिल्ली। चराईचुंग फेस्टिवल माजुली द्वीप असम। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र हरियाणा। 3रा भारतीय सैन्य धरोहर महोत्सव नई दिल्ली। चास्कर महोत्सव लद्दाख। गदरी बाबिया दा मेला जालंधर पंजाब। भील गवरी राई उत्सव राजस्थान। निंगोल चाकोबा उत्सव मणिपुर। 27वां सरस आजीविका मेला दिल्ली में हुआ। उद्भव उत्सव 2025 ग्वालियर मध्य प्रदेश। भारत ऑर्गेनिक्स मेला नई दिल्ली में हुआ। आदि तिरुवथिराई महोत्सव तमिलनाडु। बोनालू उत्सव तेलंगाना। अब ये सब बहुत महत्वपूर्ण दिवस थे, किस मंथ में मनाए गए, एग्ज़ाम में पूछता है ये चीज़। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। कल मैं आपके लिए इसके आगे की वीडियो लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।